जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेखा मोटिवेशनल में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भागवत गीता का अध्याय 6 सारांश के साथ। तो आइए सुने। भागवत गीता के अध्याय 6 में ध्यान का योग शीर्षक के आत्म साक्षात्कार के अंतिम प्रवेश द्वार के रूप में ध्यान को स्पष्ट किया गया है। ध्यान केवल अपनी आंखें बंद करके मंत्र या शब्द प्रतीक को दोहराने से कहीं अधिक है। यह उच्चतम आध्यात्मिक तकनीक है जिसका योग अभ्यासियों द्वारा लगन और निष्ठा से अभ्यास किया जाना चाहिए। ध्यान के लिए आवश्यक शर्त एक शांत मन है। इच्छाओं और आसक्तियों से बोझिल मन एकाग्रता और ध्यान के सूक्ष्म क्षेत्रों में जाने में असमर्थ होता है। कृष्ण सन्यासी की परिभाषा से शुरू करते हैं। संन्यास का अर्थ है हार मान लेना और अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देना और सुरक्षित शरण स्थल की ओर भाग जाना। यह वह गलतफहमी है जिसने सच्चे साधकों को दूर कर दिया है और उन्हें त्याग के लाभों तक पहुंचने से रोक दिया है। कृष्ण सन्यासी का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जो वह करता है जो उसे करना चाहिए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करता है, बिना कर्म के फल पर निर्भर हुए। सन्यासी वह नहीं है जिसके पास उच्च आदर्श नहीं है, न ही वह निष्क्रिय व्यक्ति है। इसके बाद कृष्ण आध्यात्मिक विकास के 3 चरणों का एक शानदार वर्णन करते हैं, एक सक्रिय योगी से एक ध्यानी सन्यासी और अंत में एक ज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति की उच्च अवस्था तक। वह बाहरी दिखावे के बजाय मानसिक अवस्थाओं के संदर्भ में 3 चरण का वर्णन करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक होने के लिए किसी को गेरुए वस्त्र पहनने या अनुष्ठान करने या खुद को सांसारिक सुखों से वंचित करने की आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है मानसिकता में बदलाव की। कदम दर कदम कृष्ण हमें ध्यान के लिए प्रारंभिक अनुशासन और अयोग्यता से परिचित कराते हैं। इसके बाद आत्मज्ञान की परीक्षा होती है। एक आत्म साक्षात्कारी आत्मा वह है जो सभी के साथ एकता महसूस करता है। वह सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है। अंत में वह मंदिर हमारी तरह अर्जुन भी अनंत के अज्ञात क्षेत्र की खोज के लिए अपने वर्तमान अस्तित्व की सुरक्षित सीमाओं को छोड़ने से डरते हैं। वह कृष्ण से पूछते हैं कि उन लोगों का क्या भाग्य है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए खुद को समर्पित करते हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार से पहले मर जाते हैं। कृष्ण जीवन के सबसे व्यवहारिक नियमों में से एक को प्रकट करने के लिए एक उपयुक्त उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो धर्मी है उसे कभी दुख नहीं होगा, ना तो अभी और ना ही भविष्य में। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप अपने भविष्य के जीवन में इसका श्रेय लें। आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार से चूक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तथा हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि अस्थायी सुख का मार्ग से केवल सत्य का जीवन है। अध्याय 6 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानें। त्याग का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है। त्याग का अर्थ है उन बाधाओं का त्याग करना जो उत्तम कर्म के मार्ग में आती है। कर्म का मार्ग सक्रिय लोगों के लिए है और त्याग का मार्ग चिंतनशील लोगों के लिए है। खुद को खुद ही छुड़ाओ, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवन की गतिविधियों का संयम और नियमन आवश्यक है। जब मन बिखरा हुआ हो